बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब के लिए परवाज़ें दोबारा कब खुलेंगी, क्या खुलने वाली हैं या एक हफ़्ते से ज़्यादा इसको टाइम लगेगा खुलने में, और वो दोस्त जिनके इकामे अभी ख़त्म होने वाले हैं या जैसे कि कहिए कि एग्जिट यानी खरूज जो ओहदा पे छुट्टी पे आए थे मगर अभी वापसी की वजह से एक हफ़्ते के लिए उस या उससे ज़्यादा परवाज़ें बंद करने के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या उनका इकामा एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और जो दोस्त सऊदी अरब से वापसी आना चाहते हैं और कई सवाल आते हैं इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ तफसीलात के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वजारत सेहत की जानिब से आपको पता ही होगा कि 21 दिसंबर को 7 दिन के लिए पाबंदी सरहदी, समंदरी और हवाई परवाज़ों के इंटरनेशनल जिसके फ़्लाइट्स के हवाले से पाबंदी आयद की गई थी। और उन्होंने कहा कि अगर ये दूसरी लहर बरतानिया और यूरोपी ममालिक में जो आई थी, अगर इसने शिद्दत अख्तियार की तो हो सकता है ज़्यादा भी अगर इसको बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक ने बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी कर दी है, जिसकी बुनियादी वजह लोगों की जानों की महफूज कराना। इस ज़मन में सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी का मकसद नए तब्दील शुदा कोरोना वायरस के बारे में हतमी जैसे ही जामिया मालूमात हासिल होगी पाबंदी हटाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको एक हफ़्ते का इंतज़ार करना होगा, 3 दिन गुजर चुके हैं, अगर 21 दिसंबर तक अगर आगे बढ़ानी चाहिए तो 21 दिसंबर तक को ज़्यादा पता मालूमात हासिल हो सकता है। बसूरत अगर 21 दिसंबर के बाद भी अगर वो परवाज़ों के और भी बढ़ाते हैं पाबंदी, तो आप अपने जैसे कि कई दोस्त हैं इंडिया के भाई सऊदी अरब के लिए आने के लिए पहले उनको दुबई जाना चाहता था। दुबई के बाद वो 14 दिन करंटीन या के बाद वो सऊदी अरब आ सकते थे। तो बसूरत अगर वो 14 दिन अगर 8 दिन और बढ़ाते हैं तो मजबूरन को अपने मुल्क को वापस जाना होगा, हो सकता है इसलिए क्योंकि सऊदी अरब हो सकता है कि उस पाबंदी को और भी ज़्यादा बढ़ा दे। तो दोस्तों, कुछ सवाल आते हैं इस वीडियो के अंदर, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़्लाइट के हवाले से जो पहला सवाल है हमारे पास मौसूल हुआ है, सऊदी अरब की परवाज़ें कब खुल रही हैं, क्या अद्वियात साथ ले जाने की इजाज़त है। तो दोस्तों, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नई शिकल के बाद बैनुल अक़वामी परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त पर एक हफ़्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है और दोबारा खुलने के बारे में हुक्काम की वजाहत जारी नहीं है। तो दोस्तों, हालात को देखते हुए पाबंदी के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पाबंदी एक हफ़्ते के लिए लगाई गई थी, जिसमें एक हफ़्ते की मज़ीद तोसी भी दिया गया था। तो दोस्तों, इस बारे में कोई बात करना कब्ज़ वक्त होगा। परवाज़ों की बहाली और सफ़र पर आयद पाबंदी के बारे में हतमी बात सरकारी ऐलान के बाद ही किया जा सकता है, जिस पर ही सफ़र पर आयद पाबंदियाँ उठाई जाएंगी आपको इस चैनल के ज़रिए आगाह किया जाएगा। और अब दूसरी बात रही आपकी अद्वियात के बारे में, आपने जो मालूम किया है कि इस हवाले से ऐसी अद्वियात जो ज़ाती इस्तेमाल की हो और डॉक्टरी नुस्खा भी साथ हो लाई जा सकती हैं, ताहम ममनुआ अशिया लाने पर पाबंदी है। तो दोस्तों, दूसरा जो हमारे पास सवाल है वो हरूफ के बारे में है। क्या हरूफ तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हरूफ वाले पर कितने अरसे बाद सऊदी अरब आना मुमकिन है। तो दोस्तों, कई वीडियो में हरूफ के हवाले से भी बना चुका हूँ, कई सवालात के अंदर भी वीडियो के अंदर भी हरूफ के हवाले से मैंने बताया। तो मुतअद्दिद बार मैंने इस बारे में बताया है कि हरूफ पर जाने वाले अफराद की मामलात मुख्तलिफ होती हैं, हर केस के लिए अलग से पैरवी होती है, इसलिए इस अमर का तयन नहीं किया जा सकता कि पाबंदी कितने अरसे के लिए लगाई गई है। माजी में ये पाबंदी 5 बरस के लिए होती थी, ताहम अब तहकीकाती ऑफिसर पाबंदी के हवाले से मुद्दत का तयन करते हैं। हरूफ के केस में मलक बदर किए जाने वालों को इस वक्त उस पाबंदी के बारे में मुतला कर दिया जाता है, ताहम बेहतर होगा कि आप महकमा जवाज़ात की ईमेल पर इस्तहसार करें, जिसके लिए अपना पुराना इकामा और पासपोर्ट नंबर जिस पर आप सऊदी अरब आए थे उन्हें भेजें, ताकि वहाँ से दुरुस्त तौर पर मालूम हो सके कि पाबंदी की मुद्दत कितनी है। और दूसरा एक भाई ने पूछा है कि
میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے، فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں۔ کفیل کے کہنے پر لیبر آفس اور اقامہ کی فیس کے ساتھ میڈیکل انشورنس کا ترمیم بھی ادا کر دیا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اقامہ تجدید ہونے کے بعد میں خروج نہائی لے کر جانا چاہتا ہوں، بعد ساتھ دوسری ویزا پر آنا ممکن ہوگا۔ تو دوستو امیگریشن قانون کے مطابق اگر کوئی کارکن فائنل ایگزٹ پر مملکت سے جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کی قانونی شکنی کی کوئی رپورٹ درج نہیں تو وہ جب چاہے دوسری ویزے پر مملکت آ سکتا ہے۔ تو دوستو آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے اقامہ کی تجدید کے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں، اس کے بعد خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب میں آئندہ برس سے نیا قانون مرتب کیا جا رہا ہے، جس کے تحت غیر ملکی کارکنوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ بہتر ملازمت حاصل کرنے کے لیے دوسرے جگہ کام کر سکتے ہیں، جس کے لیے نئے کمپنی یا ادارے میں ڈیمانڈ ہونا لازمی ہے۔ ورک ایگریمنٹ ہی نئے کام کی بنیاد ہوگا جس کے ذریعے کسی دوسری جگہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نیا قانون مارچ 2021 میں نافذ کر دیا جائے گا۔ آپ نے جب کہ اقامے کی تمام فیس ادا کر دی ہے تو بہتر ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیں، کیونکہ نئے قانون کے نفاذ کے بعد غیر ملکی کارکنوں سے متعلق حالات میں تبدیلی کا امکان ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کفالہ کروا سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ 2021 مارچ میں کفالہ کرنے کے بعد آپ چھٹی پہ آ سکتے ہیں، ٹرانسفر کفیل دوسرا کمپنی یا جہاں بھی جانا چاہے تو ادھر آپ ان سے سیٹنگ کرنے کے بعد اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں، نہ کو آپ کو ویزا لینے کی ضرورت پڑے گی۔ تو دوستو یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم نے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔